Hello everyone, today I'm going to discuss a new cue card. It is very interesting cue card related to tourism. I'm going to discuss many things in this video, so watch this video till end so that you can learn many things from it. I'm going to discuss the ideas, I'm going to discuss the vocab, sentence structure, and also in the end there would be a simple answer. So stay tuned with me till end. Describe a tourist attraction you enjoyed visiting. This is the tourist topic, and bullet points are what this tourist attraction is, why and when you visited it, what it is famous for, and explain why you enjoyed visiting this tourist attraction. Now, for this interesting cue cards, let's get some ideas so that we can speak on a particular topic. Here's the list. Now, to generate many ideas, think about the topic. Do brainstorming. Is there any place you have visited earlier? Is there any place you are familiar with? Choose that place and then try to gather some information. You would be able to elaborate your answer. If not, here is the list. You can choose any idea from this list. For example, the first is famous historical building. If you are a history student, you may know that there are so many historical buildings like कुतुब मीनार, चार मीनार, ताज महल. इनमें से कोई भी एक बिल्डिंग आप चूज कर सकते हो. उसको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए एंड देन यू कैन एलेबोरेट योर पॉइंट वेरी वेल. Then there are so many lakes and beaches popular not only in India but over the world. कोई भी लेक या बीचेस आपने विजिट की है, अगर नहीं की पर आपका इंटरेस्ट है, you would like to visit, तब भी you can speak on that because in the exam it is not important to speak truth. हमने एग्जामिनर को ये नहीं बताना कि हमने किया है या हम करेंगे. हमने ये बताना है कि यस पास्ट में मैं गई थी और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. ये आप तभी बोल सकते हो अगर आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होगी, थोड़ी सी नॉलेज होगी अबाउट दैट प्लेस. सो कोई भी एक पॉपुलर लेक, सुखना लेक ले सकते हो आप, डल लेक ले सकते हो, जिसके भी आपको जिस पे भी इंटरेस्ट है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग रखो और देन चूज दैट टॉपिक. अगर लेक और हिस्ट्री से भी काम नहीं बना, देन यू कैन टॉक अबाउट द नेशनल पार्क्स और फॉरेस्ट. देयर आर सो मेनी नेशनल पार्क्स एंड फॉरेस्ट जिसको कि आप बोल सकते हो. यू आर एनिमल लवर, डेफिनेटली दिस कुड बी योर इंटरेस्टेड टॉपिक. अगेन need to gather some information. If these things are not enough, then you can also talk about islands. Islands are very popular and it's very popular among tourists because this place provides a different environment from a native place. So Andaman Nicobar Island है, किसी के बारे में, किसी भी आइलैंड के बारे में अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको नॉलेज है, तो आप आइलैंड्स को भी अपना टॉपिक चूज कर सकते हो. देन फेमस लोकेशंस. अगर फर्स्ट 4 भी इनफ नहीं है, कोई भी फेमस लोकेशन जहां पे आपने विजिट किया है, इट कुड बी रिलेटेड टू द एफिल टावर, द पैरामीटर, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. अगर आपने इंटरनेशनली विजिट किया है तो इन टॉपिक्स के ऊपर भी आप बोल सकते हो. देन वेल लाइक्ड सिटीज. अबव पॉइंट्स अगर नहीं आपकी नॉलेज में है, कहीं पे भी आपने विजिट नहीं किया, तो टूरिस्ट के लिए आप कोई भी एक सिटी उठा लो. फॉर एग्जाम्पल कि ट्रिप टू गोवा. आप ऐसे बोल सकते हो कि लास्ट समर आई हैव विजिटेड अ ट्रिप टू गोवा. ना गोवा के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रखो, कौन कौन से वहां के प्लेसेस है जो आपको आपने जो विजिट किए हैं, ताकि आप उन प्लेसेस को थोड़ा सा इलेबोरेशन दे सको. देन यू कैन टॉक अबाउट ट्रिप टू कश्मीर, ट्रिप टू गुजरात. सो यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट अ सिटी. ये क्योंकि थोड़ा सा सिटी ब्रॉड हो जाएगा, तो ट्राई टू चूज अ स्पेसिफिक थिंग इनटू अ सिटी. लाइक अगर आप कश्मीर को चूज कर रहे हो, तो कश्मीर में आपने कहाँ पे विजिट किया, उस पॉइंट को आप जो है वो एलेबोरेट करो. सो आइडियाज में मेनली मेरा जो मोटिव था आपको ये बताने का कि आप किसी भी चीज के बारे में बोल सकते हो, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी वेल. यू शुड हैव मेनी थिंग्स टू स्पीक ऑन. आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. And if you have the experience, if you really visited that city, that's wonderful. फिर तो कोई मतलब फिर तो इमोशनल टच आ जाएगा स्पीकिंग में. यू वुड एबल टू speak about the places which you have visited in your real life. Definitely
बैंड बहुत अच्छे आएंगे. लेकिन इफ नॉट, अगर विजिट नहीं भी किया, try to gather some information. Definitely you would be able to speak on this topic. Now, what are the vocabulary words which we can take into this? Let's have a look on that. 7 bands vocabulary words for tourism. इस स्लाइड में मैंने ये कवर किया है कि आप जो है अपनी नॉर्मल इंग्लिश से थोड़े से एडवांस वर्ड्स जो है वो यूज कर सकते हैं. Let's see how. The first word is travel freak. Now travel freak means कि वो वाली person जिनको कि घूमना, adventure करना बहुत अच्छा लगता है. So instead of saying I am a travel lover, you could say I'm a travel freak. I'm a travel freak. Let's see what's next. ब्यूटीफुल एंड एग्जॉटिक प्लेस. एग्जॉटिक मीन्स इंटरेस्टिंग. बहुत बार हम ये फ्रेज यूज करते हैं, ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग प्लेस. इंटरेस्टिंग की जगह पे आप बोल सकते हो ब्यूटीफुल एंड एग्जॉटिक प्लेस. देन मैजेस्टिक व्यू. मैजेस्टिक मीन्स रॉयल व्यू. जैसे कि ट्रेडिशनल महल जो है वो लुक देते थे, वो बहुत ही रॉयल होते थे, राजा महाराजा वहां पे रहते थे. तो किसी प्लेस का अगर आपको ऐसा लुक मिल रहा है, मैजेस्टिक आप बोल सकते हो, इट गिव्स मी अ मैजेस्टिक. ओके, लेट्स मूव अहेड. क्रिस्टल क्लियर वाटर मीन्स पानी बहुत साफ है. तो अगर आपको सिंपल कहीं पे ये वर्ड यूज करना है कि वहां पे पूल है, या जहां पे आपने बीच अगर टॉपिक उठाया या लेक टॉपिक उठाया, तो उसके जो वाटर की आप डेफिनेशन है थोड़ा सा इफेक्टिव बनाने के लिए आप ये टर्म यूज कर सकते हो, क्रिस्टल क्लियर. द लेक हैज अ क्रिस्टल क्लियर वाटर. कैप्टिवेटेड. नाउ कैप्टिवेटेड मीन्स होता है फैसिनेटेड. किसी चीज ने अगर आपको एकदम से अट्रैक्ट कर लिया, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड अट्रैक्शन और फैसिनेटेड, आप क्या बोल सकते हो, इट कैप्टिवेटेड मी, कि मैंने जब इसको देखा तो इसने मुझे कैप्टिवेट कर लिया. द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस कैप्टिवेटेड. नेक्स्ट इज ब्यूटीफुल एंड रिलैक्सिंग. कहीं पे गए हो, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिला है आपको, ब्यूटीफुल मिला है, रिलैक्सिंग मिला है, तो ये टर्म्स इकट्ठी यूज हो सकती हैं, ब्यूटीफुल एंड रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट. नेक्स्ट इज मेस्मराइजिंग व्यू. Now mesmerizing means again fascinating. कोई ऐसी चीज जिसको हम एक तरफ बस देखते ही रह जाते हैं, तो हम बोलते हैं mesmerizing view. मतलब उसकी जो अट्रैक्शन है वो इतनी जबरदस्त थी कि मैं उसको बस देखती रह गई. So mesmerizing, it gives me a mesmerizing. Then music of the gentle breath. अब जब हम किसी प्लेस पे जाते हैं तो वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, तो उस हवा को हम कैसे डिफाइन करेंगे? The music of the gentle breath. Breath means होता है हवा, cool air. Instead of using the word cool air, the air flows. बहुत बार मैंने ये वाली जो वर्डिंग है सुनी है, स्टूडेंट्स यूज करते हैं, the wind was blowing, the wind was very cool. Instead of that, you could say the music of the gentle breeze provides me relaxation. The music of the gentle breeze means हवा चलने का जो साउंड है उसी ने मुझे रिलैक्स कर दिया, relaxation piece. Then refreshing, invigorating. Invigorating means energizing. किसी प्लेस पे जाके मैं रिफ्रेश हो गई, एनर्जाइज हो गई, तो what terms can I use? The environment was very refreshing and invigorating. The environment was very refreshing and invigorating. So मुझे बहुत एनर्जी मिल गई उस प्लेस पे जाके. So next is relish. Relish means enjoyed. This is the past form of the word. So अगर आपने किसी past की enjoyment को define करना है, instead of using the word enjoyed, आप क्या बोल सकते हो? Relished. And the last one is marvelous area. Marvelous means wonderful. वो place बहुत ही wonderful थी. Instead of using the word wonderful, आप use कर सकते हो marvelous area. ये जितने भी मैंने आपको वोकैब करवाई है 7+ पेन्स की हैं. आई होप इनमें से कुछ वर्ड्स जो हैं, कुछ एटलीस्ट आपने लर्न किया होगा. इफ यस, डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द सेंटेंस स्ट्रक्चर. Now sentence structures to express your views and opinions. In this slide, I'm going to cover some sentence structures which are very common to use in every cue card. You know, जब भी आपने किसी visiting की बात करनी है, अपना past experience की बात करनी है, ये वाले sentence structure you can learn as it is, और आप अपनी स्पीकिंग में बहुत ही इजीली इसको लेके आ सकते हो. So let's see कौन से sentences है. The first one is I can't express in words how beautiful this place is.
मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है बोलने के लिए कि इतनी सुंदर वो प्लेस है या थी, या फिर अगर थी तो आप वॉस लगा सकते हो अगर आप अपने पास्ट की बात कर रहे हो। देन I was amazed to see the beauty of this monument. अगर किसी चीज की ब्यूटी आपको अच्छी लगती है तो आप ये वाला सेंटेंस बोल सकते हो, I was amazed to see the beauty of this monument. इस सेंटेंस की जगह पे आप captivated वर्ड भी यूज कर सकते हो। I was captivated towards the beauty of that monument. So try to use these words into your speaking. Next is, it reflects the architecture of that time. अब ये जो मैंने इट जो है रेफर किया है, ये किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए रेफर किया है। सपोज एग्जांपल की कोई बिल्डिंग है जहां पे मैंने विजिट किया, तो मैं क्या उसको फिर इट मैंने जो प्रोनाउन है वो बिल्डिंग के लिए यूज किया है। बिल्डिंग रिफ्लेक्ट्स द आर्किटेक्चर ऑफ दैट टाइम। सो इट को आप अपने टॉपिक के साथ रिप्लेस कर सकते हो। नेक्स्ट है, इट्स मैसिव बिल्डिंग। नॉर्मली जो स्टूडेंट्स है, बिग या ह्यूज, ये बहुत बार इसको यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस की बिल्डिंग बहुत बड़ी है। आप क्या बोल सकते हो? इट्स अ मैसिव बिल्डिंग, इट्स अ मैसिव बिल्डिंग। लेट्स मूव अहेड। इट मेड मी फील सो क्लोज टू द नेचर। अब जो यहाँ पे इट है वो मैंने इन्वायरमेंट की बात की गई है, क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट द मदर नेचर। इट मीन्स कि मैं कहीं प्लांटेशन या कहीं पे मैं गार्डन में या फॉरेस्ट में गई हूँ जहां पे मुझे नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड हुआ, तब मैंने इसके लिए इट यूज किया। द सेंटेंस इज, इट मेड मी फील सो क्लोज टू द मदर नेचर। सो कोई भी ऐसी चीज जो कि आपको मदर नेचर के साथ रिलेट करती है, आप ये वाला सेंटेंस डाल सकते हो और इट को आपने उस चीज के साथ रिप्लेस करना है। लेट्स मूव अहेड। I relished visiting the tourist attractions. Relish का मैंने मीनिंग अभी करवाया, इट मीन्स enjoyment. मैंने बहुत enjoy किया उस पर्टिकुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन को विजिट करके। तो enjoyment की जगह या enjoyed की जगह आप क्या वर्ड यूज करोगे? relished. I relished visiting tourist attraction. जो 1 to 6 sentences है that are very simple, आप इसको as it is ही अपना लर्न करके अपनी स्पीकिंग में डाल सकते हो। क्यू कार्ड, 2-4 क्यू कार्ड उठाओ, उनको प्रैक्टिस करो। अगर वो किसी प्लेस के रिलेटेड है, किसी इन्वायरमेंट के रिलेटेड है या टूरिस्ट के रिलेटेड है, तो डेफिनेटली ये जो फ्रेजेस हैं ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इनमें से अगर कोई भी एक फ्रेज अगर आपके लिए हेल्पफुल हुई तो प्लीज राइट इट ऑन द कमेंट सेक्शन। ओके, लेट्स मूव अहेड। Okay, now we have learned about many things. We got many ideas. We have learned about the vocab. We have learned about the sentence structure. Now it's time for my sample answer. This sample answer is just for your help. Try to make your own answer. You can use the vocabulary word. You can use the sentence structure. बट जो एक आपको सैंपल जो है वो एक गाइडेंस दे देता है कि ऐसा ऐसा आपको स्ट्रक्चर जो है वो रखना है स्पीकिंग के लिए। So let's see what I have written, and for the sample answer I have picked the points, the bullet points, and then I elaborated it. So let's see, the first bullet point is what the tourist attraction is. तो डेफिनेटली मुझे पहले अपना इंट्रोड्यूस करना है कि कौन से टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए आई एम गोइंग टू स्पीक आउट, और फिर उसको कैसे मैं स्टार्ट करूं वो हम इस स्लाइड में देखेंगे। सो स्टार्टिंग जो मैंने की है वो मैंने जर्नल लाइन से की है, दैट देयर आर मेनी टूरिस्ट प्लेसेस इन माय कंट्री। मेरी कंट्री में बहुत टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं, एंड एज आई एम अ ट्रेवल फ्रीक आई लव टू एक्सप्लोर डिफरेंट प्लेसेस। ट्रेवल फ्रीक, मुझे घूमने का बहुत शौक है और आई लव टू एक्सप्लोर डिफरेंट प्लेसेस। But today I would like to talk about my one of the favorite historical and the most popular place of my state, that is Golden Temple. There should not be S here, states नहीं आएगा, so ये थोड़ी सी करेक्शन प्लीज कर लेना। अब मैंने इस लाइन में अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस किया है, दिस इज द मेन बुलेट पॉइंट। सो स्टार्टिंग जो है वो हमने जर्नल लाइन से करनी है। Journal line could be related to anything. It could be related to your city. It could be related to your past experience. It could be related to the people of your country. कोई भी आप उठा सकते हो, बट आपने क्या करना है, आपने कीवर्ड उठाना है क्यू कार्ड में से। उस कीवर्ड को जो भी आपके दिमाग में फर्स्ट लाइन आई, just pick up that and start your cue card from that.
आफ्टर दिस आपको जो ये वाली लाइन्स है, टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दिस एंड दैट, इसको इंट्रोड्यूस करके अपना टॉपिक जो है वो इंट्रोड्यूस करना है. And then just pick bullet points one by one and then elaborate it. That's it. Let's see how. This is situated in Amritsar, Punjab. It's a holy place. Now, next bullet point is when and why you visited it. So, as the name reflects, the building of this temple is made up of pure gold, which is also one of the focus points of various tourists. Visitors always fall in love with its elegance. Now, elegance here means beauty. Beauty जो है उसको उसका synonym है elegance. तो जब भी आपको beauty word भी use करना है, what you can use the elegance. Last Sunday, I visited Golden Temple with my family. We reached there around 5 in the morning. It was very spick and span. Spick and span means neat and clean. Place बहुत ही neat and clean थी, बहुत साफ सफाई थी वहाँ पे. So this is also a idiom, spick and span. आप इसको भी use कर सकते. The environment was so refreshing and invigorating. So environment जो था वो बहुत ही refreshing था और बहुत ही energizing था. अब मैं ये सिंपल ही लाइन्स है. आई डोंट थिंक देयर इज नीड ऑफ ट्रांसलेशन. सो लेट्स मूव अहेड. व्हाट इट इज फेमस फॉर. अब क्योंकि मैंने गोल्डन टेम्पल का पॉइंट उठाया है तो आई शुड हैव द नॉलेज कि थोड़ा बहुत मेरे को पता होना चाहिए कि वो किस चीज के लिए फेमस है, वहां पे क्या क्या होता है. एज यूजुअल मैं तो गोल्डन टेम्पल बहुत बार विजिट किया है मैंने, लेकिन आपको वो वाला पॉइंट उठाना है जहां पे आप गए हुए हो, जहां पे आपको पता है कि क्या क्या वहां पे है, किस चीज के लिए वो जगह फेमस है, उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आप दे पाओ तो कुड बी मच बेटर. सो ट्राई टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट योर सब्जेक्ट. ये नहीं है कि बस ठीक है टूरिस्ट अट्रैक्शन लिखा ये तो ईजी है उठा लो. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. इलेबोरेशन करने के टाइम पे आपको माइनर डिटेल्स पता होनी चाहिए, तभी जो है आपके पास बहुत सारे आइडियाज होंगे. सो लेट्स सी इसको कैसे मैंने इलेबोरेट किया है. दिस प्लेस इज फेमस फॉर वेरियस रीजंस. फर्स्टली, the temple itself is surrounded by the clear crystal holy pool. Before offering prayers, devotees take dip in the holy water to purify body and mind. अब गोल्डन टेम्पल में जो सरोवर है वहां पे पहले स्नान किया जाता है और फिर जो है गॉड को अपनी प्रेयर्स ऑफर की जाती हैं. तो यही चीज जो है मैंने इस सेंटेंस में लिखी है और ये माना जाता है कि वो जो वाटर है वो बहुत ही होली है, बहुत ही पवित्र है और ये हमारी बॉडी और माइंड को प्यूरिफाई करता है. So secondly, it is popular for the jaw-dropping architecture and warm hospitality. For the entrance, there are 4 gates which symbolizes the Sikh belief in equality, regardless of caste, creed and religion. अब जो है मैंने यहाँ पे आर्किटेक्चर को डिफाइन किया है कि जो उसकी बिल्डिंग है, उसका जो व्यू है मेजेस्टिक व्यू है, जॉ ड्रॉपिंग आर्किटेक्चर है और वहां पे जो वेलकम है वो वार्म वेलकम मिलता है all people को, everyone, regardless of the caste, creed and religion. Finally, it also reflects the glory, heritage of Sikhism. People from all nooks and corners of the world flock to see the mesmerizing beauty of this place. अब ये भी एक idiom है, phrase है, which you can learn. nooks and corners मतलब हर कोने से, वर्ल्ड के हर एक कोने से जो है वो टूरिज्म आते हैं. flock is also a synonym for tourism. ये काफी जो वकैब मैंने सिंपल आंसर में डाली है, मैं इसको हाईलाइट करना भूल गई, बट इसको भी आप ट्राई टू पिक करो. ये वाले वर्ड्स एक लिस्ट बनाओ. अगर वो लिस्ट जो है आप हैंड रिटन रखोगे तो मच बेटर. आप बेशक उसको बाद में रिकॉल करो या ना करो, बट जब आपने एक बार हैंड से अपने वर्ड्स लिख लिए, अपनी वकैब लिख ली, डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाके आप वो माइंड में स्ट्राइक करती है. कई बार आप रीडिंग करते हो तो वहां पे वो वर्ड आ जाता है. सो ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ दीज वर्ड्स. Explain why you enjoy visiting this tourist attraction. I feel blessed to have such a great place in my state. I felt peace and inner satisfaction there. The music of the gentle breeze, the sound of the holy hands captivated me to stay longer there. यहाँ पे भी एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है. दिस इज नॉट द हैंड्स, यहाँ पे आना था हैम्स. जो शब्द होते हैं उनकी जो साउंड है वो मुझे कैप्टिवेट करती है. सो द एक्चुअल वर्ड इज HYMNS, हैम्स. जो शब्द है उसकी जो साउंड है वो मुझे कैप्टिवेट करती है. दिस इज अ करेक्शन हियर.
We spent a whole day there. If I get another bite at the cherry, I will never miss. Now this is again a idiom. Another bite at the cherry means कि अगर मुझे next opportunity मिली उस place को visit करने के लिए तो definitely मैं miss नहीं करूँगी. So by this line, I'm going to end my simple answer. This is for today's video. If you have learned anything from this video, if this video is helpful in any way, then please write it on the comment section. Don't forget to share, subscribe, and like my channel. Thank you. Meet you in the next video. Bye bye. Have a nice day.